सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने मंगल बताने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम बात कर रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ देश के सबसे बड़े ऑपरेशन की, जिसमें नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सीआरपीएफ ने तिरंगा लहरा दिया। जहां नक्सलियों के भय से कोई फटकता तक नहीं था, वहां भारत माता की जय का घोष हो रहा है। सिर्फ 20 दिन में सीआरपीएफ के कमांडोज ने नक्सलियों के हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में यह ऑपरेशन ऐतिहासिक है, जिसमें कई बड़े नक्सल नेता मारे गए और यह भी तय हो गया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम। ये केजीएच है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर मौजूद कर्रेगुट्टा हिल। ऊंची पहाड़ी और पथरीले रास्ते। इसी घने जंगल में चंद रोज पहले तक नक्सलियों का राज चलता था, मगर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने केजीएच का इतिहास बदल दिया है। साठ किलोमीटर लंबी इस पहाड़ी पर, जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, आज सुरक्षा बलों का पहरा है। जिस इलाके के आसपास फटकना भी नामुमकिन था, आज वहां जवान गश्त लगा रहे हैं। जहां नक्सली नारे गूंजा करते थे, आज भारत माता की जय का जय घोष है। सिर्फ 20 दिन में नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हजारों की तादाद में जवानों ने इस पहाड़ी को हर तरफ से घेर लिया। अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार हुआ। तारीख थी 21 अप्रैल, जब सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने ऑपरेशन पहाड़ियों की तरफ जा रहा हूं, जो सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल ये है। हालांकि सरकार ने इन तमाम इलाकों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया हुआ है। सुरक्षा बलों की टीम, जो कि ये कोबरा कमांडो हैं, इन पूरे इलाकों में पूरी तरीके से मौजूद रहते हैं। ऊंची ऊंची ये पहाड़ियां हैं, आप बाईं तरफ देखिए कि किस तरीके से ऊंची ऊंची ये पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में नक्सलियों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया है। दरअसल ये कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ी है, इसको ये कहा जाता था कि नक्सलियों की ये राजधानी है और इस राजधानी से इन नक्सलियों को पूरी तरीके से यहाँ से खदेड़ दिया गया है। ये इलाका बरसों तक पिछड़ा रहा, पर अब यहाँ सड़कें और तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं। सीआरपीएफ ने इन इलाकों में अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए हैं। केजीएफ के पास ऐसे ही एक बेस गलगम से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया। ये वही जवान हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, इसका नाम गलगम है और यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। लगातार 21 दिनों तक यहाँ पर ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में ये तमाम जवान मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जवान यहाँ से जा करके पूरा ऑपरेशन करते हैं। खतरा हर एक जगह यहाँ पर मौजूद है। आईडी का खतरा है, इसके साथ साथ यहाँ रास्तों में जो माइंस बिछा रखे हैं नक्सलियों ने, उसको पूरी
पूरी तरीके से नष्ट करते हुए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं लगातार इन तमाम इलाकों में अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से जवान समन्वय के साथ आगे बढ़े। लंबे चलने वाले इस ऑपरेशन में रसद की सप्लाई होती रहे, इसके लिए चैन बनाया गया। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से नजर रखी गई और पहाड़ी को हर तरफ से घेर लिया गया। इस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं था। पथरीले रास्तों पर चलना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि सूरज आग उगल रहा था। कदम कदम पर खतरा था क्योंकि नक्सलियों ने आईडी छिपा रखा था। कहीं भी धमाका हो सकता था, कहीं से भी फायरिंग हो सकती थी। लेकिन सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो ने कमाल कर दिया। खतरों का सामना करते हुए वो नक्सली ठिकानों की तरफ बढ़ चले क्योंकि करेगुटा पहाड़ियों पर 300-400 नक्सलियों के मौजूद होने की खबर पक्की थी। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो कुर्रई गुट्टा पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता होता है काफी खतरनाक है। ग्राउंड जीरो पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में पहुंच रहे हैं। पहाड़ आगे है जिसकी यहाँ से दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की बताई जा रही है, लेकिन ये जवान जो है इस पूरे एरिया में एरिया डोमिनेशन करने के लिए इन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं। मकसद ये है कि इस पूरी पहाड़ी को जिस तरीके से खाली कराया गया है, अब यहाँ से कोई भी नक्सली न बैठ पाए। सीआरपीएफ के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष इकाई डीआरजी भी मौजूद थी, जिसे इस इलाके की जानकारी और समझ है। लेकिन जब जवान पहाड़ी के टॉप पर पहुंचे तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। पहाड़ी पर मौजूद छोटी बड़ी करीब 250 गुफाएं जो नक्सलियों के तगड़े होल्ड को बयां कर रही थी। इन गुफाओं में बेहिसाब हथियार थे और हथियार तैयार करने वाली मशीनें थी। हजारों टन अनाज, कपड़े, दवाएं और जरूरत की हर एक चीज। पुलिस और सुरक्षा बल के खिलाफ अब तक चल रही लड़ाई में नक्सलियों ने यहाँ अपना मोर्चा बना रखा था और वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जवान तैयार थे, हौसला बुलंद था। नक्सलियों के खिलाफ फाइनल लड़ाई शुरू हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए, लेकिन माना जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा तादाद में नक्सली या तो मारे गए या घायल हुए हैं। इस ऑपरेशन की कामयाबी सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो के शौर्य की वो दास्तान है जिसकी दूसरी मिसाल नहीं। दीपक जी, किस तरीके से आप लोग इस पूरे इलाके में अभी भी, क्योंकि पहाड़ी तो खाली करा ली गई, लेकिन इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में रखने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? लगातार हम लोग सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ सभी लोग मिलके यहाँ कैंप की स्थापना कर रहे हैं और एक्टिव पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन के साथ में हम लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। तथा जैसा कि हमें सबको ज्ञात है कि हमारे माननीय गृह मंत्री के द्वारा दिया गया समय 30 मार्च 2026, जब तक कि हमें इस पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त करना है, हम उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उससे साफ है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाई का दावा पूरा होकर रहेगा। बीजापुर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजीएच पर ऑपरेशन कतई आसान नहीं था। बेहिसाब गर्मी, जंगल में बेहिसाब नक्सली खतरे, लेकिन सुरक्षा बलों ने जबरदस्त रणनीति अपनाई। पहाड़ी को दोनों राज्यों की पुलिस ने घेर लिया और कमांडोज ने ऊपर पहाड़ी पर कार्रवाई कर ली। हालांकि जमीन में छिपे आईईडी से धमाके हुए, कई जवान घायल भी हुए, पर डॉग स्क्वाड और आईईडी एक्सपर्ट्स की मदद से जवान आगे बढ़ते रहे। मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। केजीएच की दुर्गम पहाड़ी, घने जंगल और जंगल में छिपे सैकड़ों नक्सली। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने इलाके की घेराबंदी तो कर दी, पर झुलसा देने वाली गर्मी में आगे बढ़ना आसान नहीं था। और पक्की खबर थी कि रास्तों पर माइंस बिछाए गए हैं, लेकिन जवान इस चुनौती के लिए भी तैयार थे। डॉग स्क्वाड, आईडी डिटेक्टर टीम और दूसरे एक्सपर्ट साथ में थे।
यहाँ पर जो स्निफर डॉग्स हैं, जो कि बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के डॉग हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पर आईडी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। दरअसल कोयरे गुट्टा तक पहुँचने के लिए ये तमाम जो स्निफर डॉग्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पग पग पर आईडी नक्सलियों के द्वारा बिछाया गया था और उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से इस जो टीम का इस्तेमाल किया गया और इस टीम ने इस पूरे इलाके में एरिया डोमिनेट किया और उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऊपर जाकर के पहाड़ी में जो नक्सलियों का जखीरा है उसको पूरी तरीके से बरामद किया। जिस तरीके से इस पूरे इलाके में खतरा आईडी का रहता है, जो जानकारी मिली है कि यहाँ के जो पहाड़ हैं, कोर्रे गुट्टा के पहाड़ों में 450 से ज़्यादा जो आईडी प्राप्त हुए हैं। वैसे में यहाँ डीएसएमडी जो मशीन के जरिए हर एक रास्ते की छानबीन जो कोबरा कमांडो हैं सीआरपीएफ के, वो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सिर्फ डीएसएमडी ही नहीं, जो डॉग स्क्वाड टीम है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप तस्वीरों में देखिए कि डॉग स्क्वाड जो स्निफर डॉग है वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में आता है और हर एक रास्तों की चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। केजीएच पर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उसे नक्सली कब्जे से मुक्त किया जा रहा था। हवा में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की नजर थी और जमीन पर जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ निशाना लगाकर तैयार थे। कोर्रई गुट्टा की वो पहली तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस पहाड़ के ऊपर जो जवान हैं वो वहां पर पहुंचे थे। हर एक रास्ते पर यानी पग पग पर जो नक्सली हैं उन्होंने यहाँ पर आईडी पूरी तरीके से बिछा रखा है। लेकिन आप सिक्योरिटी फोर्सेस को देखिए किस तरीके से इस पूरे एरिया में डोमिनेशन इनके द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन 20 दिनों तक चला, लेकिन जवानों को एक साथ आगे नहीं बढ़ाया गया, उन्हें रिप्लेस किया जाता रहा। जैसे ही एक पार्टी वापस आती, दूसरी पार्टी मोर्चे पर पहुंच जाती। मोर्चाबंदी ऐसी थी कि नक्सलियों का बच निकलना नामुमकिन था। केजीएच पर सैकड़ों की तादाद में नक्सली थे, उनमें आधी तादाद महिलाओं की थी और बड़े नक्सली नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। जब जवानों ने एक्शन शुरू किया तो उनके पैर उखड़ गए। ऑपरेशन में 214 नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट कर दिए गए। तलाशी के दौरान कुल 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल, 899 बंडल कोडेक्स, डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा लगभग 12,000 किलोग्राम खाने पीने का सामान भी मिला है, जिसे नक्सलवादियों का अभेद्य किला कहा जाता था। ताकत, रणनीति और कौशल से जीत का झंडा लहरा दिया। भारत माता की जय का नारा बुलंद कर दिया। ये वही कोबरा कमांडो हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके को फतेह किया है। जी हाँ, ये वो इलाका है जो कोर्रई गुट्टा नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ कहलाता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से इस इलाके में डोमिनेट कर लिया है। भारत माता की जय का ये नारा लगाते हुए तमाम जो जवान हैं, इन्होंने सामने जो कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही हैं उसको पूरी तरीके से फतेह किया है। यानी अब एक भी नक्सली इस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। केजीएच पीएलजीए बटालियन 1, डीकेएसजेडसी, टीएससी और सीआरसी जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का हेडक्वार्टर था, जिसे छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगु जिले के बीच होने का फायदा भी नक्सली उठाते थे। यही उनकी रणनीति बनती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी और हथियार बनाए जाते थे। बड़े नक्सली नेताओं का यहाँ जमावड़ा होता था। जो नक्सली यहाँ ढेर कर दिए गए, उन सभी पर 1,72,00,000 रुपए का इनाम था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की कामयाबी इस अर्थ में भी है कि किसी जवान की शहादत नहीं हुई। हालांकि आईडी धमाकों में 18 जवान घायल हुए हैं, जो इलाज के बाद खतरे से बाहर हैं। इस ऑपरेशन में जिस तरह केंद्र और राज्य की अलग अलग एजेंसियों ने तालमेल दिखाया, वो भी एक मिसाल है। बड़ी संख्या में रिकवरीज हुई हैं, वेपन्स की भी, एक्सप्लोसिव्स की भी, आईडीज़ की और बीजीएल शेल्स की। और अभी ये कहना मुश्किल है कौन भागा है कौन नहीं भागा है, क्योंकि 31 शव बरामद हुए हैं। आसूचना इस प्रकार है कि और भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। हम लोग उस एरिया को और फर्दर सर्च करा रहे हैं। सर, अब किस तरीके का ऑपरेशन होगा, क्योंकि 2026 तक आप लोगों का ये कहना है कि पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा? जो जहाँ सूचना आएगी उस पर ऑपरेशन हम लोग कंटिन्यूस करते जाएंगे और 2026 मार्च तक हम लोग नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। सर, सीआरपीएफ ने केजीएच को नक्सलियों से मुक्त करा लिया है, लेकिन यह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ।
लगातार गश्त की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ऑपरेशन की कामयाबी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, उनका किला ढह गया है और नतीजन वो छोटी छोटी इकाइयों में बंट गए हैं। और दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान बीजापुर और नारायणपुर के दूसरे नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भी लिखा कि सरकार नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीजापुर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नक्सलियों को लेकर सरकार का रुख साफ है। नक्सली या तो सरेंडर करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें, और इसका असर भी दिखने लगा है। पिछले 4 महीने में 718 सरेंडर हो चुके हैं, जबकि 197 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। अब देश में नक्सलवाद प्रभावित जिले भी सिर्फ 6 रह गए हैं। KGH पर जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया, उससे नक्सली संगठनों को निर्णायक चोट पहुंची है। बड़ी तादाद में उनके हथियार बरामद कर लिए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। KG हिल्स में कोरेगुट्टा हिल्स के नाम से मशहूर पूरा ये पहाड़ी है, और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पूरा नक्सलियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। ये सारे BGL सेल हैं जिनका कि इस्तेमाल नक्सली सुरक्षा बलों के खिलाफ यहाँ पर करते थे। इतनी बड़ी बड़ी मेगा स्नाइपर गन इनके पास मौजूद हैं। फ्लैश पिस्टल के साथ साथ इनके पास SLR 7.62 BGL लॉन्चर, इसके साथ साथ BGL सेल। ये सामने बड़ी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बड़े BGL सेल्स मौजूद थे, जो कि ये लोग ऑपरेट करते थे इन बड़े BGL लॉन्चर्स के जरिए। जो रेड वायर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कॉर्डेक्स वायर हैं जिनका इस्तेमाल जो है IED बिछाने के लिए इनके द्वारा, नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। पूरा एक बड़ा हथियारों का जखीरा कोरेगुट्टा की इन पहाड़ियों में मिला है सुरक्षा बलों को, और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर कई बड़े नक्सली कमांडर्स भी मौजूद थे, कुछ के यहाँ से भाग जाने की खबर है। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि 31 नक्सलियों को इस पूरे इलाके में ढेर किया गया है। अगर 2025 की बात करें तो पूरी तरीके से अलग अलग इलाकों में 197 के आसपास नक्सलियों को सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर किया गया है, जिसमें कोबरा कमांडोज जो CRPF के हैं, इसके साथ साथ DRG और लोकल पुलिस पूरी तरीके से इन अभियानों में शामिल रही है। लेकिन ये एक ऐसी पहाड़ी है जिसके बारे में ये बताते हैं कि ये नक्सलियों की कैपिटल कही जाती थी, यानी कि यहाँ पर नक्सली अपने तमाम हथियारों के साथ मौजूद रहते थे। 4 बड़ी फैक्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग नक्सलियों के द्वारा किया जाता था इन हथियारों की, जिसमें BGL लॉन्चर्स के साथ साथ ये तमाम जो हथियार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि देसी जो है लॉन्चर्स का इस्तेमाल ये लोग करते थे। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है इस पूरे इलाके में। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से ये पहाड़ी जानी जाती थी, और इस ऑपरेशन का नाम भी ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया था। पूरी तरीके से इस इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। आगे भी ऐसे अभियान चलता रहेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा गया है कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, और इसी अभियान के तहत इस पूरी पहाड़ी में कब्जा किया गया है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ बीजापुर से जितेंद्र सिंह। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। तब तक के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।